हेलो दोस्तों, पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, अभी तक हमने जो थर्ड डे में पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ा था कि कैन जो आपने पढ़ा था, कैन का मतलब था सत्ता, शक्ति, सत्य। उसी का एक दूसरा भाई है मे। ठीक है, कैन का दूसरा भाई है मे। मे का अर्थ भी होता है सत्ता, शक्ति, सत्य। ये भी हमारा सत्ता है, शक्ति है, सत्य है में प्रयोग होता है। लेकिन होता क्या है कि उधर क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब कैन लगता था तो शब्द, वाक्य हमारे क्या करते थे, फोर्स दिखाते थे, पावर दिखाते थे, यानी शक्ति, सामर्थ्य इंसान की। अब इस बार जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है मे। मे जो है उसका अर्थ होता है सत्ता, शक्ति, सत्य। लेकिन वो जो है वो आपकी ताकत को नहीं दर्शाएगा कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, नहीं, मैं तुम्हें या मैं दौड़ सकता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका मे जो है वो आपकी इच्छा को प्रदर्शित करेगा, किसी काम की संभावना को प्रदर्शित करेगा। आप किसी से आज्ञा लेते हैं या किसी को आज्ञा देते हैं, उस चीज़ को दिखाएगा, आपके उद्देश्य को दिखाएगा। आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, बद्दुआ देते हैं, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना पड़ता है। उसके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और आज की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मे। ठीक है, मे का अर्थ भी होता है सत्ता, शक्ति, सत्य, यानी सत्ता है, शक्ति है, सत्य है। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे आप कहें, जैसे मैं कहूँगा आज वर्षा हो सकती है, तो ये क्या है, ये एक संभावना है। क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या कहेंगे कि इट सब्जेक्ट, क्योंकि वर्षा, मौसम, सीजन सबके लिए इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। तो क्या हो जाएगा कि इट में रैन, वर्षा हो सकती है। इट में रैन, वर्षा हो सकती है। अगर कहीं सेंटेंस को हम और बना दें कि हम कहें कि वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगा, ये उसके ठीक होने की संभावना है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे कि ही में रिकवर सून, ही में रिकवर सून, वह जल्द ही अच्छा हो जाएगा या वो जल्द ही अच्छा हो जाए। इस तरह के वाक्यों में अगर कभी कभी क्या होता है, इसमें उन्होंने कहा था कि आज्ञा लेने और देने दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे जब आप किसी के गेट पर जाते हैं, किसी ऑफिस पर जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर ऑफिस में आपको कोई ऑफिसर बैठा हुआ है या कोई आपसे सीनियर बैठा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, तो आप उससे अनुमति मांगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं तो क्या होता है कि हम मे को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। मे आई कम इन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में मे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। मे आई कम इन, ठीक है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लगता है, यानी पहले हमारा सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर जो है आपकी वर्ब लगती है, मेन वर्ब लगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम कभी प्रश्न करते हैं, देखिए उसमें भी हमने आपको बताया, इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं हमारे, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, यानी कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी तरह से आप किसी से सवाल करते हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ या क्या मैं अब जा सकता हूँ, यानी कि मे आई गो नाउ, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। अभी तक हम कैन का इस्तेमाल करते थे। कैन तभी हम लगाएंगे जब कभी भी किसी चीज़ में ताकत का, किसी भी के सामर्थ्य का बोध होता है। जैसे मैं कार चला सकता हूँ, ये मेरी सामर्थ्य है, ये मेरा टैलेंट है। लेकिन क्या मैं जा सकता हूँ या क्या मैं आ सकता हूँ, इस तरह के वाक्यों में सामर्थ्य नहीं, यहाँ पर क्या होता है, हम आज्ञा लेते हैं या फिर आज्ञा देते हैं। इस तरह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आप परेशानी में हैं, तो मैंने आपसे क्या कह दिया, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब क्या हो जाता है,
इसमें क्या है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी ही सहायता करने के लिए आपकी परमिशन मांग रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य को हम बना देते हैं। अब कहीं आप चाय रखे हुए हैं, हालांकि आप लाएंगे तो हम ऐसे पी लेंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमें परमिशन लेनी होती है कि चाय रखी रखी ठंडी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, मे आई टैप टी, क्या मैं चाय ले सकता हूँ, क्योंकि ठंडी हो रही है, फायदा क्या है बाद में, तो पहले परमिशन लेकर इसको पी लीजिए। तो मे आई टैप टी, क्या मैं चाय ले सकता हूँ। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ उद्देश्य होते हैं हमारे, तो उनको प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि उसमें भी हम मे का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपको सेंटेंस दिया जाए कि वह मेहनत करता है, वह कठिन परिश्रम करता है कि वह, ताकि वह पास हो जाए, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट में बना देंगे हम, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट, सो दैट, सो दैट, इसको ध्यान कर लो, सो दैट जहाँ पे आ जाए आपको ताकि 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 वहाँ पे लगा दीजिए सो दैट, सो दैट ताकि ही में पास, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में पास, ही वर्क्स दैट सो दैट ही में पास, वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो पास हो जाए। इस तरह से बनाते हैं, उद्देश्य और दिखा देते हैं कि हम खाते हैं, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो हम क्या करेंगे, वी ईट, वी ईट सो दैट, फिर इसमें ताकि आया तो फिर लगाएंगे हम सो दैट, वी ईट सो दैट, हम खाते हैं ताकि बी में लाइव, हम जिंदा रह सके, ठीक है, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके या जीवित रहें। तो ऐसे वाक्यों में भी हम मे का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वाक्य होते हैं, जैसे तुम अंदर आ सकते हो, इसमें भी सकते हो आ जाता है, तो यू मे कम इन। कभी कभी क्या होता है, हम वाक्य जिसे जिस तरह से हम आशीर्वाद के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि मे यू पास, आप पास हो जाओ, उसी तरह से हम किसी को बद्दुआ, अभिशाप, कर्ज भी दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कर्ज में, कि अगर कोई आपसे कहे कि आप भगवान करे तू मर जाए, क्या कहे, भगवान करे तू मर जाए, तो क्या हमें कुछ करना नहीं, इसमें ना भगवान को लाना है ना किसी को लाना है, सिंपल सा हम क्या कह देते हैं, मे यू डाई, मे यू डाई, बस मे को पहले रख देंगे, मे यू डाई, भगवान करे तू मर जाए। फिर इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो इनको बनाने के लिए हम कभी कभी किसी को हम आशीर्वाद दे देते हैं कि मैं यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, आप चिरंजीव हों, आप चिरायु हों, ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के वाक्य को बना देते हैं। बहुत सारे हमारे सेंटेंसेस होते हैं, हम किसी से कहते हैं कि काश भगवान करे वो पास हो जाए, तो मे ही पास, काश वह पास हो जाए, तो हम क्या बना देंगे, मे ही पास, काश वो पास हो जाए या भगवान करे वो पास हो जाए। इस तरह के वाक्यों को हम इससे बना देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए अगर सिंपल हमारा सेंटेंस है, जैसे आपको कहा गया है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो यहाँ पे वो परमिशन मांग रहा है, क्या मैं घर जा सकता हूँ, इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो अगर इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मे को पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अन्य चीज़ें जो भी होती हैं उनको हम सबसे लास्ट में रखते हैं। इसी तरह से क्या होता है, जैसे इसने कहा क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो हम क्या बनाएंगे, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ, मे आई गो होम, मे आई गो होम। अगर कहीं उसने इसमें लगा दिया ना अब, तो हम क्या लगा दें, सिर्फ नाउ, मे आई गो होम नाउ, मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हैं। तुम छुट्टी ले सकते हो, तुम छुट्टी ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा, यू मे गो ऑन लीव, यू मे गो ऑन लीव, तुम छुट्टी ले सकते हो, यू मे गो ऑन लीव। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को हम बना देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत बिजी होता है और आप खड़े होते हैं, तो उसकी भी आपको परमिशन चाहिए होती है, तो उससे पूछते हैं कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तब आप क्या कहते हैं कि मे आई टॉक टू यू, मे आई टॉक टू यू। इस तरह के वाक्य को हम बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ वाक्य आपको मिलते रहेंगे, और इस वीडियो में आप अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, आप
के जो भी छात्र हैं उनको आप पहुँचाइए, ताकि इस तरह की जानकारी इस तरह से थोड़ा बहुत बोलने की क्षमता उनके अंदर भी विकसित हो सके, अपने हेजिटेशन को वो खत्म कर सकें।